खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से, जहां समिति स्तरीय प्रदर्शन मेला पेराई सत्र का आयोजन किया गया। 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा उन्होंने किसानों को बताया कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपना ऑनलाइन घोषणा पत्र नहीं भरा, शीघ्र ही ऑनलाइन घोषणा पत्र भरवा दे, जिससे प्राथमिकता के आधार पर समय से कैलेंडर उपलब्ध हो सके, जिससे पेराई सत्र में पर्ची के भाव में गन्ना बेचने में किसानों के सामने कोई कठिनाई न हो, जिसको देखते हुए प्रदर्शन मेले का आयोजन किया गया। बुढ़नपुर समिति के सचिव अनिल कुमार अवस्थी ने बताया कि इस समय गन्ना सट्टा का काम चल रहा है। जो भी किसान अभी अपना ऑनलाइन घोषणा पत्र नहीं भर रहे या किसानों के सामने किसी भी तरह की समस्या है तो अपने गन्ना पर्यवेक्षक से मिलकर समस्या का समाधान करा ले। गन्ना सट्टा कार्यक्रम 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक चलेगा। इस बीच किसान समिति पर आकर अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। मेले में सैकड़ों किसानों गन्ना भुगतान और रेड क्रॉस गन्ना की समस्या पर सवाल किया। किसानों का आरोप है कि हम किसानों की सैकड़ों बीघे से ऊपर गन्ने की फसल रेड क्रॉस रोग के चलते गन्ना खेतों में सूख गई, जिससे हम गरीब किसानों की कमर टूट गई। इस संबंध में किसानों ने सचिव से गन्ना मुआवजा की बात की। सचिव ने बताया कि गन्ना विभाग में गन्ना मुआवजा का कोई नियम नहीं है, लेकिन आप लोगों की समस्या विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। अगर ऊपर से किसी भी तरह का मुआवजा या क्षतिग्रस्त भुगतान राशि दी जाएगी तो आप सभी किसानों को जरूर मिलेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रजीत तिवारी ने भी किसानों की समस्या के निस्तारण करने की बात की। इस मौके पर गन्ना पर्यवेक्षक रणविजय वर्मा, हरीशचंद्र यादव, शशिभूषण सिंह, अच्छेलाल सोनकर, अजीत सिंह, रमेश प्रसाद, अवधेश वर्मा, कमल किशोर यादव, उमेश सिंह, विजय सिंह, पंकज श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी व किसान उपस्थित रहे। कुमार, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सठिया आजमगढ़। अच्छा, जो बैठक की गई है किसानों के साथ, इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। देखिए, सरकार का निर्देश है कि जो किसानों का सर्वे किया गया है, अगर किसी किसान को कोई आपत्ति हो कि हमारा गन्ना एरिया कम सर्वे है या कोई प्रजाति हमारी गड़बड़ हो गई, तो इसके माध्यम से हमारा 20 से लेकर 27 तक एक किसान मेले का आयोजन समिति स्तरीय किया गया है। कोई भी किसान आपत्ति देगा तो उसका निवारण किया जाता है। ये भी देखा गया है कि जो अब नया नियम है कि कोई किसी किसान की पर्ची तभी निकलेगी जब उसका खाता फीड हो, उसका आधार फीड हो। इसीलिए अगर किसी किसान भाई अपना देख ले, अगर आधार फीड नहीं है, खाता संख्या गलत है, उसको सब सही कराकर फीड करा दे। ये आने वाले जो इसके बाद जब मेला ख़त्म होगा तो एक अंतिम कैलेंडर निकाला जाएगा, उसमें संशोधन करके आएगा। इसलिए इस मेले का उद्देश्य यही है कि क्या 27 तक, इसके बाद नहीं होगा। नहीं, इसके बाद नहीं होगा। अगर कोई विशेष समस्या है तब जो हमारी CIC की बैठक होती है, केन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एक बैठती है, जब चीनी मिल चल जाती है तो उसमें निवारण किया जाएगा। तो बहुत वो कठिन प्रोसेस होगा, एकदम ये आसान प्रोसेस है। आप आवेदन दीजिए, आपका उसको लिखवा दीजिए, आप जो भी जिससे चाहे सचिव संबंधित हो, चाहे जिला गन्ना अधिकारी से संबंधित हो या चीनी मिल से संबंधित हो, उस समस्याओं का निराकरण आपका त्वरित होगा। और कुछ किसानों को जानकारी में क्या पता है? देखिए, जनपद आजमगढ़ में जो ये चीनी मिल है 35,000 कुंटल ये क्षमता की है पर डे, और विगत 2 सालों में कुछ एरिया घटा। तो हम लोगों का यह प्रयास है कि किसान भाई अधिक से अधिक अपने गन्ने का रकबा बढ़ाएं और शरद कालीन की बुआई आपका सितंबर, अक्टूबर, 15 नवंबर तक माना जाता है। इसमें साफ फसल के रूप में गन्ने के साथ आप चना, मटर, सरसों, आलू और मसूर की खेती करेंगे तो उससे एक अतिरिक्त आमदनी उसे प्राप्त होगी। माने गन्ना तो मिलेगा ही, इसे अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, जो आपकी लागत गन्ने को किसी फसल से आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ चूँकि छोटे छोटे किसान हैं तो इनकी आमदनी बढ़ेगी। जो सरकार की मंशा है, आप बताया कि गन्ने का रकबा कुछ कम होगा, इसके पीछे कारण क्या रहा? किसानों का समय से भुगतान न होना या कि आपके मिल की समय से पेराई न होना और किसानों को? देखिए, गन्ना मूल्य भुगतान ना होने के कई फैक्टर्स रहे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण तो है ही कि जो समय से अगर कोई गन्ना किसान दिया है और पैसा ना मिले तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा ही है। कुछ और भी तकनीकी फैक्टर जो पिछले विगत वर्ष हमारी चीनी मिल 14 दिन 2 बार, एक बार 7 दिन, एक बार 7 दिन बंद हो गई, उससे भी थोड़ा किसान जब गन्ना ले गए कि
हुआ कि उनको इंतजार करना पड़ा, उससे भी थोड़ा विमुख हुए, लेकिन पेमेंट इसमें सबसे प्रमुख कारण जिससे गन्ना एरिया घटा। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि किसानों का आरोप है जैसे आप छोटे किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर गन्ना बो देते हैं तो उनका खेत समय से खाली नहीं होता है, गेहूं की बुआई उनकी पिछड़ जाती है या गेहूं नहीं हो पाते हैं। गन्ना हो चाहे ना हो, किसानों का कहना होता है कि गन्ना हो चाहे ना हो, लेकिन हम गेहूं जरूर पैदा करेंगे क्योंकि उनके साल भर खाने की वही चीज़ होती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा सर्वे है उसी के हिसाब से हम लोग, चूँकि विगत वर्ष या 2 वर्ष अत्यधिक बारिश हुआ इस जनपद आजमगढ़ में, जिससे हमारी चीनी मिल दिसंबर में चली, वो भी थोड़ा तकनीकी कारण खराब। नहीं, अगर ये नवंबर में चीनी मिल चल जाती तो हमारा जो गन्ना पेड़ी का 100% है मानते जो यहाँ का एरिया है, ये दिसंबर लास्ट या 5 जनवरी तक ख़त्म हो जाता। ये 2 साल इसके अधिक बारिश के कारण चीनी मिल रेट चली 20-20 दिन टालियाँ सेंटर पे पड़ी रहती हैं, गन्ना सूखती रहती है। किसान तो ऐसे भी सुखवा करके ही ले जाते हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो विगत कुछ इसमें ठेकेदारों की कहीं न कहीं उसमें कुछ कमियां रही हैं और इसके ऊपर कार्रवाई भी विगत वर्ष किया गया है, जिसके कारण कि गन्ना किसान इससे विमुख हुए। नहीं, अगर आप लोग इस चीज़ को चाहते हैं गन्ना का रकबा बढ़े, तो एक जब कैलेंडर जारी करते हैं तो उसमें अगर साप्ताहिक कम से कम 1 हफ्ते तक की गन्ना उठवा लें क्षेत्र से, लेकिन यहाँ 15-15 दिन और सेंटर का चक्कर काटे। जिन किसानों को अत्यंत पर्ची की आवश्यकता होती है उनकी पर्ची आती ही नहीं है और होल्ड रहती है। कैलेंडर कुछ और कैलेंडर जो आपका जो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता जो हम लोग पर्ची निकालते हैं, जैसे कोई 4 दिन पहले आपको, जैसे गन्ना आपको ले जाना, आज 20 तारीख है, 24 को है, तो आज पर्ची निकल गई, 4 दिन आप 24 से वो स्टार्ट होती है और उसके 72 घंटे माने 7 दिन का आपका समय दिया जा रहा है। उस पूर्वांचल के लास्ट में ये समय बढ़ाया भी गया था, लेकिन 7 दिन पूरे समय दिया गया कि किसान 7 दिन में गन्ना चीनी मिल को पहुँचा दें, तो किसानों के भी फायदा हो, गन्ना सूखेगी भी नहीं और समय से वो पहुँचेगा। जिनकी पर्ची नहीं तो वो भी गन्ना मतलब देखिए, मैं इस हाँ, यही एक गलत परंपरा है। हम लोग भी बार बार ये कहते हैं कि जब तक आपकी पर्ची न आए, जब तक मैसेज न आए तो गन्ना ना काटे, इससे किसानों के भी लॉस है। उस समय तो आप मिल चलाने के चक्कर में रहते, किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं उस समय, क्योंकि किसानों की समस्या होती है कि हम देखिए ऐसा नहीं है, बेच लें। सुनिए ऐसा नहीं, आप कैलेंडर इस तरह हमारा सेट करते ऐसा हैं नहीं, कि हमको गन्ना मिलती रहे। कैलेंडर ऐसा सेट होता है कि चूंकि ये अब एक व्यवस्था आपकी सीधे ERP है, सीधे लखनऊ से गवर्न है, यहाँ से हम लोग कोई लोकल व्यवस्था नहीं करते। जैसे आप उसके अंग हैं, यहाँ की समस्या जब जो यहाँ की देखिए, अगर यहाँ की समस्या ऊपर नहीं रखेंगे तो समस्या का निदान जो यहाँ की समस्याएं होती वही समस्या तो रहती जो है। हमारी सियासी बैठक होती है, वो जो यहाँ की लोकल समस्या है उसको हम अवगत कराते हैं, उसमें सुधारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं, ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो समस्या लोकल रहती है उसको, पर्ची की समस्या हमेशा बनी रहती है। किसान देखिए, अगर आप ये सोचें कि हमारा गन्ना एक समय में 15 दिन में चला जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि सब आपको भी पर्ची मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, इनको मिल रहा है, इनको को मिल रहा है, उसी हिसाब से वो व्यवस्था की गई है। ये हो सकता है कि कुछ कहीं अगर कमियां हो तो उसको सुधारात्मक प्रयास किया जा रहा है। घटतौली की शिकायत आ रही है, किसान कर रहे हैं घटतौली टाइमिया कम देते हो ना, सिलाई वाली कम टाइम देते हो। देखिए, जो प्रभावी व्यवस्था जो है घटतौली की है, इसके तमाम पिछले बार भी चीनी मिल GM पर भी पेनाल्टी लगाया गया और जो भी पकड़ में आया गन्ना, जो आपके कांटा बाबू हो उनको भी सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, उनको भी पेनाल्टी लगाया गया। जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो की जाती है। और